हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जिन्हें भी यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज एक कहानी बताएंगे, कथा बताएंगे, संत और धोखेबाज की कथा। एक संत घोड़े की पीठ पर सवारी कर रहा था। कुछ देर के उपरांत उसे मार्ग पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। रास्ते पर बैठा व्यक्ति एक ठग और धोखेबाज था और उसने संत के पास से घोड़ा चुराने की योजना बनाई। उस व्यक्ति ने अपने आप को विकलांग बनाया और ऐसे दिख रहा था जैसे उसकी एक टांग खराब हो चुकी हो। जैसे ही वह संत उसके समीप आया, वह जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, मैं विकलांग हूं और मेरी एक टांग खराब हो गई है और मुझे अत्यंत दर्द भी हो रहा है। इस कारण मैं अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। कृपा करके मुझे अपने घोड़े पर बैठा लीजिए और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा दीजिए। संतों एवं योगियों की प्रकृति सदा ही दूसरों को देने के लिए और कल्याण के लिए ही होती है। जैसे कि वैष्णव संतों का यह रीति रिवाज है कि जब कोई वैष्णव संत की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत शरीर चिता पर जलाया नहीं जाता और उसके मृत शरीर को प्रशिक्षण अधीन कर देते हैं, ताकि उनका शरीर भूमि के जीवाणुओं के लिए भोजन प्रदान कर सके। ऊपर लिखित यह सिद्ध करता है कि संत दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब उस धोखेबाज ने संत के घोड़े पर सवारी करने के लिए बार बार निवेदन किए और मांग की, तब वह संत घोड़े से नीचे उतरकर उस धोखेबाज को घोड़े पर चढ़ाने के लिए सहायता की। संत ने घोड़े का लगाम उस धोखेबाज के हाथ में पकड़ा दी। जैसे ही घोड़े की लगाम उस धोखेबाज के हाथ में आई, उसने घोड़े को तेज चलाने के लिए एक चौपड़ी भरी और कहा, घोड़े के लिए धन्यवाद। संत को आभास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह घोड़े के पीछे भागा और उस धोखेबाज पर चिल्लाने लगा, कृपा करके एक क्षण के लिए रुको, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घोड़ा अब तुम्हारे अधिकार में है। मैं इसे किसी पर प्रकट नहीं करूंगा कि तुम यह घोड़ा धोखे से प्राप्त किया है। अगर तुम एक संत साधक पर विश्वास करते हो और अगर संतों साधकों पर श्रद्धा भक्ति है, तब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि रुको और सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह धोखेबाज रुक गया और ध्यान पूर्वक संत का कथन सुनने लगा। संत ने कहा, घोड़ा ले जाओ, मुझे इसकी चिंता नहीं है। अब यह घोड़ा तुम्हारा है। यद्यपि मेरा निवेदन यह है कि अगर किसी ने तुमसे पूछा कि यह घोड़ा तुमने कैसे प्राप्त किया है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कभी ऐसा मत कहना कि तुमने यह घोड़ा एक विकलांग बनकर प्राप्त किया है। अगर तुमने ऐसा कहा तो लोग विकलांग पर दया करना छोड़ देंगे। समाज का विश्वास विकलांगों पर से उठ जाएगा। घोड़ा ले जाओ, परंतु यह सच्चाई किसी पर प्रकट करना कि यह बुराई का फल तुम्हें किस तरह धोखे से प्राप्त किया है। धोखेबाज को अपने अपराध का आभास हुआ और उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। जो उसने यह बुरा कार्य किया था, उस धोखेबाज ने घोड़े से नीचे उतरकर उत्तर दिया, मुझे बहुत खेद है। जो आपने कहा है वह बिल्कुल उचित है और विचारणीय है। कृपा करके मुझे क्षमा दीजिए। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। वही संत एवं योगी के जीवन का धर्म शास्त्र है।
जो कि सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जे ही जस पावा। संत जो दूसरों के अवगुणों की अपेक्षा करके उनकी रक्षा करता है, वह संत वंदनीय है, आदर सम्मान के योग्य है। इसलिए हम सबको इनकी आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें संतों को इस प्रकार निर्मल समझना चाहिए। वे तो क्योंकि संत जो होते हैं बड़े ही निर्मल कोमल स्वभाव के होते हैं। संत तो हर पल भक्तों पर दया करते रहते हैं। उनके साथ बेशक कोई बुरा कर दे, लेकिन उसको भी वह बुरा नहीं समझते और उसको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए संतों के पास जाकर ज्ञान अर्जित करें। संतों से